हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं रूल्स फॉर द एडिशन ऑफ द इंटीजर्स। तो एडिशन के क्या क्या रूल्स होते हैं इंटीजर्स के बारे में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं ये रूल्स। तो एक बार मैं इसकी लिस्ट आपके सामने रख देती हूँ, जो कि आप यूजुअली बुक्स में तो देखते होंगे, लेकिन इनका यूज़ कैसे है वो मेन चीज़ है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो चलिए कलर मैं चेंज कर देती हूँ और एक बार आप लोग को बता देती हूँ कि क्या क्या रूल्स है। देखिए, प्लस और प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, मतलब कोई भी इंटीजर्स है, दो इंटीजर्स हैं और दोनों ही प्लस का साथ पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो उनका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह से निगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब दो इंटीजर्स हैं, दोनों निगेटिव हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो रिजल्ट प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन एक प्लस है दूसरा माइनस है फिर भी रिजल्ट माइनस नहीं आएगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो भी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी साइन उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अब इस तरह से तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इस तरह से बुकिश लैंग्वेज मैंने जो आपको थी वो बता दी, लेकिन आप प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं और यूज़ के बेसिस पर हम लोग इन सारे जनरलाइजेशन जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है? सबसे फर्स्ट मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया +30 एंड इसमें प्लस करना है मुझे +20। देखिए, ये प्लस का जो साइन है ना, अगर मैं इसको सिर्फ लिख दूँ 30 + 20, इसका मतलब भी ये दोनों पॉजिटिव ही है। अगर किसी नंबर या इंटीजर के सामने कोई अदर साइन नहीं है, मतलब निगेटिव नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोनों को प्लस करूँगी तो हो जाएगा मेरे पास 50, और क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, मतलब कोई भी सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी तो प्लस का हुआ। तो रूल क्या था? रूल ये था प्लस और प्लस इंटीजर, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। तो यही तो किया मैंने, प्लस प्लस रिजल्ट ऑल्सो प्लस। कुछ भी रटना पड़ा? नहीं रटना पड़ा। चलो एक और जो दूसरा लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि दूसरा लॉ क्या कहता है। चलिए, अब अगर मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया, मान लो -30, राइट। इस पर कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, इससे मुझे ऐड करना है -23। ओके, ज़रा करना तो -30। अच्छा, प्लस और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है हमेशा माइनस जीतता है, तो आंसर आएगा -23। लेकिन ये तो था मल्टीप्लाई, लेकिन अगर हम एडिशन की बात करें, यानी कि -30 और -23 एक साथ दो नेगेटिव वैल्यूज रखी हुई है, यानी कि माइनस की वैल्यू में से कोई अदर वैल्यू हमें माइनस करनी है, तो क्या होगा? तो हमेशा प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 0 + 3 3, 3 और 2 5, दैट इज 53। अब मैंने आपको बताया भी था माइनस माइनस माइनस, मतलब यहाँ पर भी माइनस लगेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं। देखिए, यहाँ था माइनस, ये भी, अच्छा यहाँ पे था माइनस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ये भी वैल्यू माइनस की, ये भी वैल्यू माइनस की, तो रिजल्ट भी माइनस का ही आया। तो यही तो रूल था सेकंड भाई, यही तो रूल था सेकंड। देखिए, रूल लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर निगेटिव वैल्यू तो निगेटिव रिजल्ट, पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रिजल्ट। अब ये तो बहुत सिंपल सा था। अगर मैं बात करूँ ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अपोजिट साइंस होते हैं दोनों के, तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं -5, इससे मुझे ऐड करना है प्लस का 9। याद रखिए, अब मैंने 9 के आगे कोई, ये तो एडिशन बता रहा है, 9 के आगे कोई अदर साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव का 9 है। ये मैंने आपको अभी बताया था। अब ऐसे में करते क्या है, क्योंकि प्लस का साइन यहाँ पर है, एक निगेटिव यहाँ पर है, एक पॉजिटिव यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? देखिए, 9 और 5, 9 अगर मैं 9 को यहाँ रख दूँ
प्लस ये कर दूँ और -5 कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? मैंने उसको बाद में कर दिया, अदला बदली कर दी। वापस से क्वेश्चन क्या बन गया? प्लस माइनस माइनस होता है, अभी बताया था भाई। 9 - 5 क्या बचा? 4। अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करती तो कैसे करती? 9 - 5 4। साइन कौन सा आएगा? बड़े वाले नंबर का। क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से इसको करते हैं, राइट। और यही था हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या था? प्लस माइनस, एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की है। प्लस की वैल्यू आएगी, लेकिन कब आएगी? जब प्लस की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इस बार लेते हैं नेगेटिव वैल्यू बड़ी, ठीक है। मेरे पास है नेगेटिव का 30 और मुझे ऐड करना है उसमें प्लस का 20। अब क्या करेंगे? देखो इसमें भी सब्ट्रैक्शन तो होगा, क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की है, राइट। सब्ट्रैक्शन होगा तो मैं इसको इस तरह से बता सकती हूँ कि 30 - 20 = 10, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, उसी में से तो छोटी माइनस होती है। बट क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू 30 बड़ा है 20 से, इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा। हो गया आंसर। अगर मैं इसको इस तरह से लिखती, मान लो 20 उधर लिख दिया, ठीक है, प्लस का 20, यहाँ प्लस हो रहा है माइनस का 30, राइट। तो 20 प्लस माइनस माइनस 30, 20 में से जब 30 यानी कि 30 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10। आंसर तो सेम हो गए ना। इसका मतलब है कि एक वैल्यू प्लस की है, दूसरी वैल्यू माइनस की है। आंसर नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन तभी आ रहा है जब न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव नंबर की या नेगेटिव इंटीजर की ज़्यादा होगी। तो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आए होंगे। कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में मैं अदर वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू सो मच।